मुझे श्री कृष्ण मिल गए, इसको आप किस भाव से देखोगे कि मेरे संग कृष्ण बैठते होंगे, मेरे संग कृष्ण खाते होंगे, मेरे संग कृष्ण सोते होंगे, मेरे संग कृष्ण डोलते होंगे, इसको आप समझोगे कि इनको कृष्ण मिल गए? नहीं। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा। कृष्ण प्राप्ति के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला, आपका हृदय प्रेम से अथाह भर गया हो। प्रेम से अथाह भर गया हो मतलब किसी सामान्य सी स्थिति को देख करके भी आपका चित्त दया से भर जाता हो, आपके नेत्र सजल हो जाते हो, समझ जाना आपको कृष्ण मिल गए हैं। दूसरा लक्षण, सुनो, अब ताली नहीं बजाओ, सुनो बस। हमें पता है आप सुन रहे हो। कई बार ताली के चक्कर में क्या होता है, 4 लोगों ने सुनी, उनने बजाई, 40,000 उसी के चक्कर में बजा देते हैं। कुछ अच्छा ही बोला होगा तभी तो सब बजा रहे हैं। ताली मत बजाओ, आप बस कथा सुनो। और हमको ताली की बहुत इच्छा नहीं है, बस जब कीर्तन किया करें तब बजाया करो आप। सबसे पहला लक्षण कि आपको कृष्ण प्राप्त हो गए हों तो आपके चित्त में अथाह दया हो जाएगी। अरे सामान्य सी गैया विचरण कर रही है, उस सामान्य सी गैया को विचरण करते हुए आप सोचोगे अरे बेचारी कैसे घूम रही है, ये ऐसी भावना, सहज दया प्रकट होने लग जाए, समझ जो कृष्ण मिल गए। दूसरा, आपके चित्त में विकार उत्पन्न जल्दी नहीं होते हैं, सदैव शुद्ध भाव बने रहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं उनके चित्त में बहुत जल्दी विकार आ जाते हैं। किसी के सुंदर रूप को देख लिया तो काम प्रकट हो जाता है, किसी के अति धन को देख लिया तो लोभ प्रकट हो जाता है, किसी की व्यंजनों को देख लिया तो उसके प्रति आसक्ति प्रकट हो जाती है, कहीं पर व्यसन वस्तु देख ली तो उसके प्रति भोग दृष्टि प्रकट हो जाती। समझ रहे हैं ना बात को? पर आपकी स्थिति कैसी? आपके जल्दी जल्दी विकार उत्पन्न नहीं होते हैं चित्त में। कोई कितना भी रूपवान आपके सामने आ जाए पर आप उसके रूप को देख करके ये विचार नहीं करते कि ये मेरा हो जाए, आप बल्कि उसके रूप को देख के ये विचार करते हो ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, ये इतना रूपवान है, बेचारे आदत हो गई आपकी ताली बजाने की। मारी फिर रुक गए, अरे हमको तो बजानी नहीं थी। कोई बात नहीं, पर सुनो, ये हम लक्षण बता रहे हैं। ऐसे लक्षण बहुत कम लोगों में मिलेंगे आपको, पर जिनमें मिल जाए ना, समझ जाना इनको कृष्ण मिल गए हैं। इनके चित्त में कृष्ण है, इनके साथ कृष्ण है, इसीलिए इनका स्वभाव व्यवहार ऐसा ही है। तीसरा लक्षण कृष्ण प्राप्ति का क्या है? कोई आपको बोल दे ऐसे ही मजाक में, बोले क्या भोपाल में गंगा जी बह रही हैं, तो आप उस पर विचार नहीं करोगे, आप मान ही जाओगे, अच्छा आ गई होंगी, पहले तो नहीं थी अब आ गई होंगी। इतना भोलापन चित्त में आ जाएगा, आप चतुराई भूल जाओगे, आप अत्यंत सहज हो जाओगे, अत्यंत भोले हो जाओगे, समझ जाओ कृष्ण मिल गए। कोई आपको कह देगा कि आज सूर्य चंद्र एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके आकाश में बैठे हैं, तो आप मान लोगे इस बात को, आप उस पर चिंतन नहीं करोगे, अच्छा होगा ऐसा, समझ जाओ कृष्ण मिल गए। चौथी बात, कृष्ण प्राप्त होंगे तो आपके अंदर स्थिति कैसी हो जाएगी? व्रत करना, नियम करना, जल्दी उठना, कथा सुनना, कीर्तन करना, साधन करना, इनको आप नियम की तरह नहीं करोगे, इनको आप सौभाग्य की तरह करोगे। ये मेरा सौभाग्य है। कोई आपसे रात्रि 11 बजे बोले कि कल सुबह 3 बजे उठना है, तो आप आना काने, अरे राम राम, नींद पूरी नहीं होने दे रहे हैं मेरी, क्या करें, ये 3 बजे उठना है, तो आप उसके लिए इतने सौभाग्यशाली मानोगे अपना। अरे 3 बजे उठना है, ठीक है सुबह तो 3 बजे उठेंगे हम।
कल आपको व्रत करना है, पूरे दिन कुछ खाना नहीं है, तो आप इससे विचलित नहीं होगे, आप और आनंदित हो जाओगे, अच्छा मुझे व्रत करना है। जैसे कई लोग एकादशी का नियम ले लेते हैं कि हमको एकादशी करनी है, तो जैसे एकादशी आने वाली, वो 10वीं को इतना खा लेते हैं कि कल तो भूखा रहना है हमको। पर कृष्ण जिसके चित्त में आ जाते हैं ना, वो व्रत को नियम की तरह नहीं, सौभाग्य की तरह करता है, उत्सुकता की तरह करता है। जैसे बालक को कह दो कल हम तुझे मेला ले जाएंगे, तो रात भर सोता नहीं बालक, उसको इतनी एक्साइटमेंट रहती है, इतना पसंद रहता है, कल मेला में जाऊंगा। ऐसी उत्सुकता व्रत के लिए, नियम के लिए, सेवा के लिए, कथा के लिए, कीर्तन के लिए, धाम गमन के लिए उत्पन्न हो जाए, समझो कृष्ण प्राप्त हो गए। और 5वां लक्षण, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, पब्लिक प्लेस हो, मॉल हो, कहीं भी कोई तिलकधारी दिखाई दे जाए, कोई कंठी पहना हुआ दिखाई दे जाए, भले ही आप अपने ऑफिस के काम से हो, आप ऑफिशियल वेशभूषा में हो, लेकिन दिख जाए कि कोई वैष्णव सामने आ गया है, तो चित्त में अत्यंत आह्लाद, परिचय नहीं है आपका उससे, आप जानते नहीं हो उसको, लेकिन उसके वैष्णव भाव को देखकर के आप अत्यंत आनंदित हो जाओ, अत्यंत सुख में भर जाओ, और आपका मन हो कि मैं जाके इसको प्रणाम करके आऊं, समझ जाओ आपको कृष्ण मिल गए। यह कुछ लक्षण हैं कृष्ण प्राप्ति के। कृष्ण मिल जाने का मतलब कृष्ण संग रहेंगे नहीं। मीराबाई अकेली विचरण करती थी, पर उनके हर पद में यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मतलब प्रत्यक्षता में दिखते नहीं है, पर उनके स्वभाव और उनके अनुभव और उनकी क्रिया से पता चलता है कि मीराबाई के साथ कृष्ण हरदम है। ऐसे ही हमारा स्वभाव, हमारे लक्षण, हमारे गुण, हमारी चाल चलन, क्रिया बताती है कि हमारे साथ कृष्ण है कि नहीं। इसलिए भैया कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष श्री कृष्ण संग रहे नहीं, आपके स्वभाव में, आपके गुण में, आपके व्यवहार में, आपके विचारधारा में परिवर्तन इस प्रकार का हो जो हमने बताया, समझो कृष्ण प्राप्त हो गए। और कृष्ण प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है? नाम जप, नाम संकीर्तन, ठाकुर जी के नाम का निरुध्यासन, स्मरण और निरंतर उसी का चिंतन, उसी से ही यह गति पकड़ेगी। पहला गेर ही है नाम जप, और उसी नाम को ही श्रीमद् भागवत में कहा गया परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। हम ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के नाम को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं।